चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल। इस चैप्टर के एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको बताती हूँ वेरिएशन किसे कहते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो क्वांटिटीज़ उनकी वैल्यूज़ इस तरह से जुड़ी होना कि एक में चेंज आना, एक में चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसमें भी चेंज आए। क्या बताया मैंने? वेरिएशन क्या है, दो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है और उनकी वैल्यूज़ में इस तरह से चेंज आना कि एक की वैल्यू में चेंज आएगा तो दूसरी की वैल्यू में भी चेंज आएगा। इसको हम कहते हैं वेरिएशन। इन दो ऐसी दो क्वांटिटीज़ को हम वेरिएशन कहते हैं। पहला है डायरेक्ट वेरिएशन। इन एग्जांपल्स को करने से पहले मैं आपको डायरेक्ट वेरिएशन बताती हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि किसी दो क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी की वैल्यू में चेंज आए और दूसरी की वैल्यू भी सेम डायरेक्शन में चेंज हो। डायरेक्शन का मतलब क्या है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी, एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ एक पेन के कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो एक क्वांटिटी हो गई नंबर ऑफ पेन, एक क्वांटिटी हो गई उनकी कॉस्ट, ये दो क्वांटिटी हो गई। अब ये दोनों क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। कैसे? अगर मैं नंबर ऑफ पेन बढ़ा दूँ, सपोज करो मैं 5 पेन्स कर दूँ, ठीक है, तो मैंने एक क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज कर दिया, 1 पेन से 5 पेन कर दिया, तो कॉस्ट में भी चेंज आएगा और क्या चेंज आएगा, सेम डायरेक्शन में चेंज आएगा। ये बड़ा है तो ये भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो 1 पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ थी तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 5 × 10 50 रुपीज़, ठीक है। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, देयर विल बी चेंज इन वैल्यू ऑफ अनदर क्वांटिटी इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, एक अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन में जो दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू होता है के मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यानी कि नो चेंज, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। फाइंड पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग टेबल इफ एक्स एंड वाई वरी डायरेक्टली। एक्स और वाई डायरेक्टली वरी कर रहे हैं, तो इट इज गिवन दैट एक्स एंड वाई वरी डायरेक्टली। तो डायरेक्टली जब वरी करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे आप कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू के होता है, और k क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म। तो अब हमने ले लिया x अपॉन वाई यानी 5/8 इज इक्वल टू p/32। मैंने बताया आपको x अपॉन वाई जो होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो 5/8 इज इक्वल टू p/32 इज इक्वल टू 10/q। पहले हमने ये दो टर्म्स ले ली p की वैल्यू फाइंड करने के लिए, हमने कर दिया इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 × p इज इक्वल टू 5 × 32। तो p क्या हो जाएगा, 5 × 32, 8 डिवाइड में आ जाएगा, LHS से RHS में आएगा जब, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। 8 4 जा 32, 5 × 4 20। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब दोबारा से इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। p/32 इज इक्वल टू 10/q। p की वैल्यू क्या है, 20। 20/32 इज इक्वल टू 10/q। अब दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 × q इज इक्वल टू 32 × 10। तो q इज इक्वल टू 32 × 10। 20 मल्टीप्लाई में तो LHS से RHS में आएगा तो डिवाइड में आ गया। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 32 डिवाइडेड बाई 2 16। तो q की वैल्यू आ गई 16।